तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 6 फरवरी। 6 फरवरी के वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं, तो वीडियो में बने रहिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हेरिटेज रूट्स पर कब तक आएगी भारत की पहली ट्रेन? दिसंबर 2023, दिसंबर 2024, जनवरी 2024, मार्च 2023। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। दिसंबर 2023 में आएगी हेरिटेज रूट्स पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, इसलिए यह बहुत 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 ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। अब बात है हेरिटेज रूट्स पर कब तक आएगी भारत की पहली ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर 1 है दिसंबर 2023। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए कहा है कि भारतीय रेलवे ने विभिन्न हेरिटेज रूट्स पर प्रति ट्रेन 80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत और प्रति रूट 70 करोड़ रुपए की 70 करोड़ रुपए की ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। अब बात है रेल मंत्री की, तो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। भारतीय रेलवे साल 2030 से पहले शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश कौन सा होगा? भारत, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, भारत। मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की जो स्थापना हुई थी वो 1933 में हुई थी। थीम देश इसमें स्पेन है। ये इसका 46 नंबर का संस्करण है। बीच में यह मेला स्पेन के गृह युद्ध के कारण कुछ वर्षों के लिए बंद कर दिया गया था, जो कि अब स्टार्ट हुआ है। कौन सा संस्करण है याद करिए, 46 नंबर का संस्करण है। मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश कौन सा होगा? भारत होगा। थीम कंट्री की बात करें तो स्पेन है। हाल ही में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ किसे नियुक्त किए गए? हाल ही में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ किसे नियुक्त किया गया? माधवेंद्र सिंह, पराग अग्रवाल, सत्य नडेला, सुंदर पिचई। तो ऑप्शन नंबर ए माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ नियुक्त किया गया। तो गुजरात पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड द्वारा माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। गुजरात की यदि सीएम की बात करें तो गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ नियुक्त किया गया माधवेंद्र सिंह को। जीएमसी यानी गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर देश में अपनी तरह का पहला कमर्शियल मैरीटाइम क्लस्टर है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानक की समुद्री सेवाओं के लिए एक केंद्र बनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैपिटल, गुजरात की कैपिटल यदि देखें तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। आप याद कर सकते हैं गांधी जी ने ज़्यादातर जो यात्रा किए हुए थे वो किए हुए थे गुजरात में, इसलिए गुजरात की कैपिटल क्या? गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जय जय महाराष्ट्र मांझा को राष्ट्रीय गीत घोषित किया? जय जय मांझा महाराष्ट्र को राष्ट्रीय गीत कौन सी सरकार घोषित की? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। जय जय महाराष्ट्र। इससे तो आप लोग को पता चल गया होगा जय जय महाराष्ट्र को राष्ट्रीय गीत कौन सी सरकार घोषित की? तो महाराष्ट्र सरकार। अब बात है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। सीएम है उद्धव ठाकरे। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी।
नागपुर जो है संतरा उत्पादन के लिए फेमस है तथा वायुसेना के मेंटेनेंस कमान का मुख्यालय भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र के नागपुर में। महाराष्ट्र का लातूर भूकंपी क्षेत्र है और महाराष्ट्र के भुसावल का केला प्रसिद्ध है। भुसावल का केला महाराष्ट्र के भुसावल केला प्रसिद्ध है। भुसावल केला महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। भुसावल केला महाराष्ट्र में भुसावल का केला प्रसिद्ध है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा यहाँ पे पाया जाता है जो कि गुप्त शासकों ने बनवाया था। एलोरा की गुफा भी यहीं पे पाया जाता है। एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में ही है। एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में ही है जो कि बौद्ध भिक्षुकों ने बनवाया था। एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में जो कि बौद्ध भिक्षुकों ने बनवाया था। बौद्ध भिक्षुकों ने एलोरा की गुफा को बनवाया था जो कि महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की यदि हम बात करें, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है। किसका मकबरा है? औरंगजेब का। किसका? औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है तथा बीबी का महल भी है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है तथा बीबी का महल भी है। अब आइए क्वेश्चन पे एक बार फिर से देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य की सरकार जय जय महाराष्ट्र मांझा को राष्ट्रीय गीत घोषित किया? तो ऑप्शन नंबर बी होगा महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भोपाल का इस्लाम नगर अब किस नाम से जाना जाएगा? नर्मदापुरम, जगदीशपुर, संभाजीनगर, हरिपुरम। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? बी, जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा भोपाल का इस्लाम नगर अब जाना जाएगा जगदीशपुर के नाम से। नर्मदापुरम आप देखेंगे तो एमपी के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया और महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने निजी करदाताओं की छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दी? तो 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दी? 7 लाख रुपए कर दी हैं। 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने निजी करदाताओं की छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी है। ऑप्शन नंबर ए। किसने शतरंज में टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब जीता? किसने शतरंज में टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब जीता? लीडर जीएम नोदिरबेक, अब्दुल सत्तोरोव, युवराज सिंह संधू, रोजर फ्रेडरिक, अनीस गिरी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसमें सही होगा, अनीस गिरी। शतरंज में टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता? अनीस गिरी ने जीता। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस देश के बिस्किट निर्माता मालिबान के साथ समझौता किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस देश के बिस्किट निर्माता मालिबान के साथ समझौता किया? तो ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, श्रीलंका या अमेरिका। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, श्रीलंका। बिस्किट निर्माता मालिबान के साथ समझौता किया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने श्रीलंका के साथ समझौता किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसे WFI के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए गठित निगरानी समिति पैनल में शामिल किया गया? किसे WFI के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए गठित निगरानी समिति पैनल में शामिल किया गया? विनेश फोगाट, पूर्व पहलवान बबीता फोगाट, एशले बार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा, पूर्व पहलवान बबीता फोगाट। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर।
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको जैसा भी लगे आप लोग बताइएगा, कमी भी और जो भी कमी होगा हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की भी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।